हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर, मतलब कुछ नंबर ऑफ, मतलब कुछ नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, कुछ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करता है एक दिन में। और वो ऑब्जर्व करता है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब वो ऑब्जर्व करता है कि एक पोएट्री आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा लगता है। तो वो खर्चा लगता है आपको 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे। मतलब कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुना से भी तीन ज़्यादा। देखिए नंबर ऑफ क्या करा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे 3 मोर देन, मतलब 2 गुना से भी 3 ज़्यादा। तो उसके बाद कहता है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज Rs 90 रुपया। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का है आपको टोटल 90 रुपया। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल लेट कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो हम क्या करते हैं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को हम x मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या करते हैं ना, हम इसके रिलेशन से पता कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना गया दिया गया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन दैट डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन, करा 3 ज़्यादा है किससे, 2 गुना ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस जो है x, उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल 3 मोर देन, मतलब कह रहा है कि ये x है तो इसके 2 गुना से इसके 2 गुना से भी 3 ज़्यादा है। यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं, यही है रिलेशन, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये हो गया आपको। अब कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना यहाँ पे ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ, हमको निकालना तो है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमको इसको निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे, एक और रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज, मतलब इस दोनों का प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन का टोटल खर्चा हमको दिया गया है। तो टोटल खर्चा हमारा निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो खर्चा आएगा वो खर्चा यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, यही ना दिया गया हुआ है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे इज 90 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो टोटल खर्चा इस दोनों के मल्टीप्लाई करने के इक्वल में ही ना आएगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो करने पे रिजल्ट आएगा वही नहीं हो गया। तो ऐसे लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x
ठीक है, ये एज इट इज़ 90 हो जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इस 90 को बराबर के इस साइड लाइए, यहाँ पे प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा हमको ना, कि अब इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको स्प्लिट मेथड से हम करेंगे, यहाँ पे ये दोनों टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप देख लीजिए। करना क्या होता है कि x के कोफिशिएंट से यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2 180 हो गया। अब क्या करना है, इसका हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर हमको इस प्रकार निकालना है ना, कि फैक्टर का जो निकलेगा उससे एक सेटिंग बैठा के हमको ऐसा नंबर निकालना है ना कि जोड़ घटाव करने पे हमको +3 आ जाए। तो सबसे पहले फैक्टर निकालिए, एकदम प्रोसेस वाइज चलिए, क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो 180 का क्या होगा, इसको 2 से कीजिए तो 90 बार में, फिर इसको 2 से कीजिए 45 बार में, फिर 45 को आप कितने से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 3 से कीजिए। 3 से कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 15 बार में। अब इसको 5 से कीजिए 3 बार में, ठीक है। अब हमको इस प्रकार सेटिंग बैठाना है कि जोड़ घटाव करने पे 3 आ जाए। तो क्या करते हैं ना, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो गया, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 हो गया। और 15 में से 12 को माइनस कर देंगे, 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और प्लस में चाहिए तो हम बड़े के साथ प्लस साइन रखेंगे, छोटे के साथ माइनस साइन रखेंगे, तो 3 आ गया। अब इसके जगह पे इसके जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ ये होगा क्या, अब देखिए क्या यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन करते हैं, फिर इस दोनों में से कॉमन करेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन हमारा क्या होगा, इस दोनों में से हमारा कॉमन तो सिर्फ दिख रहा है x, तो हम x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कितना बचा, 2x बचा, एक x बाहर आ गया कॉमन में तो बचा 2x। यहाँ पे बचा आपको 15, क्योंकि एक x बाहर आ गया तो बचा 15 सिर्फ, तो 15। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। आपको x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि x एक ही के साथ है, और 12 भी कॉमन हमारा नहीं होगा, 12 भी हमारा कॉमन नहीं होगा। तो हम कॉमन क्या करते हैं ना, हम 6 कॉमन करते हैं। 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 के टेबल में 90 भी आता है। तो हमारा ये सेम रखना होता है, ये आपको मालूम होगा। तो इसके आधार पे हम 6 कॉमन करते हैं, यहाँ पे -6 कॉमन करते हैं, -6 कॉमन कर लिए। तो यहाँ बचा हमारा 6 के टेबल में 12, 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2, और बचा x, तो x। माइनस कॉमन लेने के कारण अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 6 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 15 बार में आएगा, तो 15 इक्वल टू 0। अब एक ये कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से, और एक ये दोनों, तो आपको हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x
इक्वल टू 15 इधर प्लस में, इधर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा x। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा बराबर के इस साइड तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इस रिलेशन में x इक्वल टू -6 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो +6 आ जाएगा। तो हम इस रिलेशन को मतलब इस आउटकम को निगलेक्ट करते हैं, इस आउटकम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमको क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल को हम x माने थे, निकालना वही है ना, निकालना हमारा वही है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का मान हम 6 ले लिए हैं, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बराबर x, तो x था तो x के जगह पे कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना है, 2x + 3, तो 2 लिखे, x के जगह पे 6 लिख देते हैं, 6 + 3, तो ये हो गया आपको 6 × 2 12 + 3 = 15। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा आ गया आपको 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया आपको 90 रुपया। तो आपका आंसर निकल गया। तो यही निकालना था हमको क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपका वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।